फ्रेंड्स, हम लोग फिज़िक्स के इस दूसरे क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ सम फिज़िकल क्वांटिटीज़। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कन्वर्जन के बारे में, कैसे कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम इस टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले पिछले क्लास में हमने एक आपको बताया था एक दोहा, मिली सेंटी डेसी मीटर। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मीटर की स्पेलिंग जो होती है METRE, या ब्रिटिश इंग्लिश से। अगर यही अमेरिकन इंग्लिश होता तो METER होता। तो मिली सेंटी डेसी मीटर, देन डेका हेक्टो किलो मीटर। ये दोहा पिछली बार आपने देखा था। अब इस दोहे में हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है, हम इसको आज और डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीटर की। एक मीटर, कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें जो आपको मालूम होगी, जैसे एक मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तो एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये आप पहले से ही जानते होंगे क्योंकि यह छोटी क्लास से ही पढ़ाया जाता है। हमेशा याद रखिए, कोई भी बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ में कई छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे एक मीटर, अब एक मीटर कितना होगा? अगर मैं अपने शरीर के हाइट से बात करूं तो मेरे इस मध्यमा उंगली से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं 1 मीटर कहूँगा। तो 1 मीटर में अब इसमें टोटल 100 सेंटीमीटर होगा। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को हम चाहें तो 10 के घात में भी लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर इसी को हम एक मीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आपने दोहे पर जाइए, मिली सेंटी डेसी मीटर। मिली के बाद क्या आ रहा है? सेंटी। ये मिलीमीटर हो गया, उसके बाद हो गया सेंटीमीटर, उसके बाद हो गया डेसीमीटर, और उसके बाद हो गया मीटर। आप देख सकते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर। हर आगे आने वाली यूनिट अपने पीछे वाली से 10 गुनी ज़्यादा ताकतवर है। यानी 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाता है, 10 सेंटीमीटर मिलकर 1 डेसीमीटर बनाएगा, और 10 डेसीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाएगा। तो अगर मीटर से डेसीमीटर बनाना हो तो यह बड़ी यूनिट है, यह छोटी यूनिट है। हमेशा बड़ी चीज़ में कई छोटी चीज़ें हो सकती हैं, और हमने आपको बताया था कि हर स्टेप पर 10 जो स्ट्रेंथ है वो 10 से बढ़ जाती है। तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आई? अब यदि मीटर से डायरेक्ट आपको सेंटीमीटर में आना हो तो आप क्या करेंगे? देखिए, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। तो अगर मीटर से डायरेक्ट सेंटीमीटर में आना हो तो 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 यानी 100 सेंटीमीटर। अब देखिए, यही चीज़ तो बचपन से पढ़ी है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसी तरह हमें 1 मीटर से कितने मिलीमीटर होंगे 1 मीटर में, यह बताना है। तो 1 मीटर में से देखिए कितने स्टेप है। यहाँ से एक बार आए 10, फिर यहाँ से एक बार आए 10, फिर यहाँ से एक बार आए 10। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 1000। इसका मतलब 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1 मीटर में आपका 1000 मिलीमीटर। इसको 10 के घात में लिखना चाहें तो इसको 10 के घात में हम लिखेंगे 10 के पावर 3
मिलीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे चलते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए और अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब ये तो आपने देख लिया मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। अब आगे का क्या था? डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मैंने आपको बताया था चूंकि डेसीमीटर को में डी स्मॉल लिखते हैं, डेकामीटर में डी कैपिटल लिखते हैं। डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर। अब यहां पर देखिए 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर, फिर अगेन 10 की स्ट्रेंथ। 1 हेक्टामीटर में कितने डेकामीटर, अगेन 10 की स्ट्रेंथ। तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, और फिर 1 डेकामीटर में कितने मीटर, अगेन 10। अब आप यहां से 1 किलोमीटर में कितने मीटर, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये तकरीबन ये भी आप बचपन से ही जानते होंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। यहां पर कैसे आप देखेंगे, 10 गुणे 10 और फिर यहां पर आप चले आए 10, यहां से फिर यहां पर आने में 1 डेकामीटर में 10 मीटर, तो आपको मिल जाएगा 1000 मीटर इज इक्वल टू 10 के पावर 3 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, आशा करता हूं आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। अब आप क्वेश्चन बताइए कि 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके जल्दी से कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो अब देखिए, अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। यह कॉमन चीज थी जो हमें हमेशा से याद थी। हमने अब 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर और 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें क्या मिलेगा, 1 किलोमीटर में 10⁻³ इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, यानी 10⁻6 मिलीमीटर। समझ में आया? 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर। अब इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 10⁻³ इंटू 1 मीटर, और 1 मीटर में कितना हुआ, 10⁻³ मिलीमीटर। तो इसकी जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी और हमारा ये चला आया, तो हमारा आ गया 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मिलीमीटर। यहां तक आप सारी बात समझ चुके होंगे। इसके अलावा अगर हम 10 के पावर्स में बात करें तो 10 के पावर्स में हमने पिछली बार बताया था, अगर हम पावर घटाते चले जाएं 1 मीटर, अगर इससे हम नीचे जाएं, मतलब यूनिट को और छोटा करते जाएं अगर हम यूनिट को, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 10⁻³ मिलीमीटर। 1 मीटर में कितने नैनोमीटर, 10⁻6 नैनोमीटर। 1 मीटर में 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोमीटर। फिर 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर।
अब इसी को आपको पलट कर लिखना हो, जैसे 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, तो क्या होगा 1/1000, ये 1/1000, ऐसे 1 मिलीमीटर बराबर 1/10⁻³ मीटर, यानी ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा पावर निगेटिव में 10⁻³ मीटर। सिमिलरली इसी तरीके से 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर, 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर में आपका होगा 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर में आपका हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर। यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आई होगी। और आगे चलें, इसको वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसको पूरा अच्छे से समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। फिर अब इससे और ज़्यादा नीचे चलें, 1 मीटर बराबर, अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा, 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर। हम ये भी लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेम्टोमीटर। अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें, 1 फेम्टोमीटर बराबर कितना होगा, 1 फेम्टोमीटर बराबर होगा 10⁻⁻15 मीटर। अब फेम्टोमीटर इतना छोटा क्या कुछ होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस की साइज फेम्टोमीटर के ऑर्डर की होती है, यानी न्यूक्लियस का डायमीटर कितना हुआ, 1 फेम्टोमीटर, 2 फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर के रेंज में न्यूक्लियस की साइज होती है। अच्छा, अब ये तो हमने पावर्स को छोटा करते गए, तो हम यहाँ गए। अगर हम पावर्स को बढ़ाते चले जाएं, जैसे 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम किलो बोलते हैं, किलोमीटर। अगर हम 10⁻6 मीटर कर दें, तब इसे हम क्या बोलेंगे, अगर हम 10⁻6 मीटर करते हैं, इसे हम बोलेंगे मेगामीटर। अब ये बहुत ही अजीब लग रहा होगा, मेगामीटर जनरली कभी होता है क्या, मेगामीटर तो हम कभी सुनते नहीं, बट मेगाबाइट तो आपने सुना होगा, MB में जिसे बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो 10⁻6 को मेगामीटर बोलेंगे। 10⁻9 को क्या बोलेंगे, मेगामीटर को शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे, जैसे किलोमीटर को हम km लिखते हैं, मेगामीटर को कैपिटल M फिर स्मॉल m। 10⁻9 मीटर, 10⁻9 मीटर को हम क्या बोलेंगे, 10⁻9 मीटर हमारा कहलाएगा गीगामीटर। क्या लिखेंगे, कैपिटल G फिर M। समझ में आया, ये सारा कुछ, सारे कन्वर्जन्स आपको समझ में आ रहे होंगे। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आपको कैसे कन्वर्ट करना है, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। चलिए अब जरा यहाँ पर ये देखिए, एक क्वेश्चन मैं यहीं से दे रहा हूँ, 1 गीगामीटर बराबर कितने किलोमीटर। तो आप यहां पर देख सकते हैं 1 गीगा, यहां पर कितने का, 1000 का फर्क है। जैसे इससे यहां पर जा रहे हैं 1000 पावर बढ़ा 10⁻3, फिर इससे और आगे गए 1000 पावर बढ़ा 10⁻3,
तो अब डायरेक्ट अगर आप किलोमीटर से गीगामीटर में जाना चाहते हैं, यानी 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 यानी 10 टू द पावर 6 पावर बढ़ाना होगा। इसका मतलब ये बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट से छोटी, बड़ी यूनिट में कई ढेर सारी छोटी यूनिट्स हो सकती हैं, यानी 1 गीगामीटर में 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 यानी 10 के पावर 6 किलोमीटर। बात समझ में आई? आशा करता हूं कि आपको यह बात कंप्लीटली समझ में आ चुकी होगी।